हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, वेक्टर्स। तो इसके ऑलरेडी हम वेक्टर के 6 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा वेक्टर का कौन सा लेक्चर है, 7वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टुडेज गोल हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट देखेंगे दो या दो से अधिक वेक्टर्स का, किसके अलोंग, तो उनके डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। टुडेज गोल हमारा क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस। नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब हमारी बात डॉट प्रोडक्ट की कंपोनेंट भी आई। तो डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट होता क्या है, जैसे कंपोनेंट कहने का मतलब सर हम तो जानते हैं कि जब एंगल थीटा हो और कोई वेक्टर ए हो जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, हम तो जानते हैं सर ए कॉस थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वाई कॉस ए साइन थीटा। अगर मानो वेक्टर सी है जो वाई के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा 1, तो वाई के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, सी कॉस थीटा 1 एंड एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, माइनस साइन आएगा, यहां पर क्या होगा माइनस सी साइन थीटा 1। कुछ इस टाइप के कंपोनेंट होते हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सिस जाएगा उसके अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट कैसा होता है। जैसे यहां पर कभी ए के साथ ए cos थीटा आ रहा है, कभी ए के साथ ए sin थीटा आ रहा है। अजीब दुनिया है सर, कभी हमें मालूम ही नहीं चला कभी कब cos थीटा में कन्वर्ट होगा, कब sin थीटा में। तो इसके पहले हम आपको डिस्कशन करके बता चुके हैं कि जब भी थीटा जिस एक्सिस के साथ बने, थीटा जिस एक्सिस के साथ बने उसका कंपोनेंट कॉस में टूटेगा सर, और अपोजिट वाले को साइन में। यहां थीटा किसके साथ है, एक्स के साथ कि वाई के साथ, तो वाई के साथ सर, तो वाई किस में चला जाएगा, कॉस थीटा 1 में। एक्स के साथ थीटा एंगल तो है नहीं, तो यहां पर क्या चला जाएगा, साइन थीटा। यहां पे बताना ये डी वेक्टर है, थीटा यहां पर एक्स के साथ है या वाई के साथ, दोनों बातें सही है सर, एक्स के साथ है, नहीं है वाई के साथ है, तो वाई के साथ क्या होगा, डी कॉस थीटा एंड साइन के साथ क्या होगा, डी साइन थीटा। इस टाइप के कंपोनेंट होते हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर इस वेक्टर डी को कैसे लिख सकते हैं, तो डी साइन थीटा, आई कैप इसलिए लगा दिए, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये आ गया डायरेक्शन। एक वेक्टर को शो करने के लिए, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना क्या क्या होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए सर, दूसरा डायरेक्शन। यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है, डी साइन थीटा, एंड आई क्या है, डायरेक्शन। क्योंकि आई इज द यूनिट वेक्टर, सो द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग द वेक्टर्स मूव टुवर्ड्स, यानी कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द दैट वेक्टर, यानी उस वेक्टर के अलोंग आई कैप होगा या जे कैप होगा जिस वेक्टर का डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं। जैसे यहां पर क्या होगा, डी कॉस थीटा जे कैप। इस टाइप के जो होते हैं इसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। देन दोनों अलग अलग डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा के कंपोनेंट ऑफ दैट डी वेक्टर बोलते हैं। क्लियर, किसी डाउट, नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब देखो एक वेक्टर या तो एक्स एक्सिस में चल सकता है या तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, कुछ ऐसा ही वेक्टर। कभी कभी वेक्टर जैसे क्वार्टिकल
कभी कभी एक्स एक्सिस में चलता है, वाई एक्सिस में चलेगा, जेड एक्सिस में चलेगा, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे एक्स एक्सिस में चला वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई, डांस कर रहे हैं सब, डांस करके बता रहे हैं। तो ऐसा ही होता है वेक्टर। अगर वेक्टर ए लिखा है तो वेक्टर ए का कौन कौन डायरेक्शन हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस में चल सकता है आई कैप के साथ, ए वाई, जे कैप, ए जेड, के कैप, यानी एक वेक्टर रैंडम लिए जो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। एक अनदर वेक्टर कंसीडर किए जिसका v1 आई कैप कंपोनेंट होगा, vx आई कैप, vy जे कैप, vz के कैप। ये सब क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट है वेक्टर के। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एंड जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा। इतना क्यों चिल्लाते हैं सर, चिल्लाना बनता है मेरा काम। अगर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा क्या हो सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। देखो यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट भी शो कर रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस, यानी कोई ए वेक्टर ऐसा है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है एंड जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। टांस देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो यहां पर जब भी दो वेक्टर का डॉट लिया जाता है तो एक्स वाला एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई वाला वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड जेड वाला जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर देखो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू वी एक्स होगा, आई कैप डॉट आई कैप होगा, प्लस ए वाई इंटू बी वाई एंड जे कैप डॉट जे कैप। यहां पर देखो ए जेड इंटू बी जेड के कैप डॉट के कैप। एक थोड़ी सी आपको अगर मालूम होगी कि अगर दो यूनिट वेक्टर का दोनों इटसेल्फ आपस में डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दैट इज I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K। इसका जो वैल्यू होता है 1 के इक्वल होता है। यहां क्या बोला जा रहा है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, दैट इज I dot I, J dot J एंड K dot K is equal to 1। यानी जब दो यूनिट वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है आपस में, तो वहां पर दोनों यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। इसका रीजन क्या है, आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। फिर आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। दोनों वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, जैसे वेक्टर 1 वेक्टर 2, बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, देन थीटा क्रिएटेड बाय टू वेक्टर्स, यानी दोनों वेक्टर के द्वारा जो थीटा एंगल बनेगा कितना होगा, 0। तो दोनों cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 का cos 0 का वैल्यू होता है 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसकी प्रूफ हम अभी देते हैं, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर, यानी i डॉट i का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा सर, j डॉट j का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा सर, k डॉट k का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी कि मिटा दे इसे, नोट डाउन कर लो, मिटा है, चलो मिटा देते हैं। कितना इंटरेस्टिंग कहानी बता दी है सर, म्यूचुअली वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री ना बनाकर, यहां तो है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। यहां देखो a डॉट a इज इक्वल टू, मेरे को आता है सर एक्स वी वाई, एक्स इंटू
एक्स प्लस ए वाई इंटू वी वाई प्लस ए जेड इंटू वी जेड। कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं सर। ये क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट लिखना है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी दो वेक्टर हो या दो से ज्यादा वेक्टर उनका भी हम डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अब ये क्या हो गया, स्केलर नंबर हो गया। स्केलर नंबर होने के कारण इसमें अब हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, क्योंकि स्केलर इंटू वेक्टर मल्टीप्लाई क्या होगा, वेक्टर आएगा। जैसे किसी भी नंबर में, जैसे मान लो 5 मीटर का मेरे पास स्केल है, तो 5 मीटर स्केल से किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक वेक्टर रिजल्टेंट आएगा। क्लियर क्लियर सर, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। आप देखो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का प्रूफ क्या हो सकता है सर। जैसे हम क्या जानते हैं, आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक से डायरेक्शन में है, दोनों आई कैप। तो यहाँ थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, याद करो बचपन की कहानी, हम तो भूल गए हैं सर। तो कॉस 0 का वैल्यू होता है, बता देते हैं 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। दैट इज सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, प्रूफ। क्लियर। ये बच्चा कर रहा है सर, प्रूफ मेरे को नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो एक्स एक्सिस लॉन्ग जा रहा है, यानी कि थीटा कितना होगा, जैसे यहाँ पर बताए थे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर कौन सा केस है, केस 1 या केस 2, केस 1 थीटा 0 होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0, कॉस 0 का वैल्यू जानते हैं क्या, 1। क्लियर। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब इसका देखो न्यूमेरिकल, इतने अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़े नहीं है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल हम देखेंगे। आप उनको आता है सर, फिर भी हम पढ़ाता है। If two vectors, वेक्टर A दिया गया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर V इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप आर mutually perpendicular, then find the value of a vector dot b। यानी कि बोल क्या रहा क्वेश्चन में, 2 वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर का वैल्यू कितना दिया, वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड द वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये वर्ड पर ध्यान देना, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट वेक्टर b, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर a एंड वेक्टर b का। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। क्या देख रहे हो, ट्राई करो, ट्राई कर लो। बन गया, बन गया,
चलो बनाते हैं, मेरी बारी। अब यहां देखो गिवन क्या है, गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी बराबर कितना है माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। देन हम क्या जानते हैं, सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल गया, इससे निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन थीटा कितना होगा कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा हुआ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर ऐसे तो एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, यानी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहां पर देखो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, यानी वेक्टर ए इस साइड मूव कर रहा है, वेक्टर ए ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बना है 90 डिग्री। तो थीटा मानो कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, थीटा कितना है 90 डिग्री। अब तो मालूम हो गया होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो, निकालो वेक्टर ए का कितना होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 कितना होगा 4 और 4 8 और 9 70 रूट अंडर 70। तो इसका तो वैल्यू मालूम चल गया रूट अंडर 70। ये देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 2 16 4 20 20 और 9 रूट अंडर 29। अब cos 90 तो cos 90 थीटा बराबर 90 पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो a डॉट b वेक्टर बराबर कितना होगा 0। अगर जिस बच्चे को रिजल्टेंट याद था जो पिछले क्लास में हम बताए हैं कि टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी 0। डायरेक्ट तुम इतना बनाने से बच जाते और डायरेक्ट एग्जाम में क्या करते 0 आंसर ऑप्शन नंबर देखते और 0 पर टिक कर देते, क्योंकि दोनों है तो 0 दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा ना। आप cos 90 वैल्यू ऑलरेडी जानते कितना 0। क्लियर, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। वेक्टर में क्या है छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको मिस रहेगी तो क्या होगा आंसर गलत हो सकता है। जिस बच्चे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब नहीं मालूम रहेगा तो क्या वो बना सकता है, नहीं बना सकता है सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेम वेक्टर है। इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप are at an angle theta is equal to 30 degree 60 degree and 180 degree. Find the value of vector A dot vector B। यानी कि अब क्या कह रहा है वेक्टर दिया गया वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का वैल्यू दिया गया है और दोनों क्या करता है वेक्टर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। दोनों वेक्टर एक दूसरे से 30 डिग्री पे एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे है एंड 180 डिग्री एंगल पे है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। इसके पहले स्पेशल केस में हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्पेशल केस में वेक्टर के दिखाए थे कि जब 30 डिग्री रहे 60 डिग्री रहे 0 डिग्री रहे 90 डिग्री तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर आपको रिजल्टेंट याद है तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वीडियो पास करो और ट्राई करो। बन गया,
बन गया होगा। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर कहानी नहीं सुनाते हैं। कहानी सुनाएंगे बेटा, भाई पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारा लाइफ का एक कहानी बन जाएगा नया। जानते हो ना, कहानी बनने में टाइम नहीं लगता है। बन गया, बना है 1 2 3 4 5। चलो बनाते हैं। अब क्या है, दोनों वेक्टर, फिर से वेक्टर दिया गया, वेक्टर a बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो थीटा बराबर केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू cos 30 डिग्री। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना लाए थे, √17। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना लाए थे, √29। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, याद करो वो दिन, √3/2 याद है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जितना आंसर आएगा वही वेक्टर हो जाएगा। फिर केस नंबर सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू cos 60 डिग्री। तो क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर √17 √29 इनटू cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 यानी 1/2। क्लियर। एंड केस नंबर थर्ड इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना लिखे हैं, √17, वेक्टर b का √29 इंटू -1। cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। पिछले क्लास में याद करवाए थे, तो cos 180 का वैल्यू -1। ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वेक्टर्स के सवाल बनते हैं। जैसे दो चार्जेस यानी टू चार्जेस, इफ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो इस टाइप के सवाल आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। इफ टू वेक्टर्स यानी इफ टू चार्जेस, दो चार्जेज हैं q1 एट द पॉइंट ऑफ 2, 1, 3 to q2 3, 1, -1, 2 and q1 is applied the force on q2 is 3 Newton. Then find the resultant. अब क्या बोल रहा है, इफ द टू चार्जेस q1 एंड q2 यानी कि q1 का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, q2 का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है। q1 का कितना है 2, 1, 3 एंड q2 कितना है 3, -1, 2 एंड q1 इज द अप्लाइड द फोर्स ऑन q2। एक q1 चार्ज है, यहां पे q1 चार्ज है, ये क्या किया q2 पे जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3, -1, 2
एंड Q1 का कितना है सर 2, 1, 3। तो Q1 क्या क्या Q2 पे फोर्स अप्लाइड किया, यानी कि अपनी ओर खींचेगा F1 F21, यानी कि Q2 पे फोर्स 1 ने लगाया, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना न्यूटन का है सर 3 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट इसका फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट का यहां पर मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का डायरेक्शन, यानी उस वेक्टर को फाइंड आउट करना। तो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो फाइंड द रिजल्टेंट। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, बनाओ जल्दी। बन गया होगा, बना। चलो मेरी बारी। और यहां पर देखो क्वेश्चन में साफ दिया गया Q1 एंड Q2 और 2 चार्ज और दोनों चार्ज का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 1, 3 -1 2। तो क्या एक वेक्टर एज्यूम कर सकते हैं, मानो यहां पर A पॉइंट है, यहां पर B पॉइंट है। तो AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर होगा सर A से B की ओर जा रहा है ना, तो OB माइनस OA इज इक्वल टू क्या होगा 3 I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप माइनस 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप होगा। अब दोनों वेक्टर को घटाओ, 3I कैप में से 2I कैप जाएगा, कितना बचेगा 1I कैप माइनस I कैप कितना होगा माइनस 2J कैप एंड 2K कैप में से 3K कैप घटेगा तो कितना होगा माइनस K कैप। ए आ गया वेक्टर AB। हमें क्या चाहिए कि Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 वेक्टर पे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना होता है, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उन दोनों के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड F21 इंटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, जो AB वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही Q1 एंड Q2 वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर दोनों पॉइंट सेम है। यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं सर, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, किसका AB वेक्टर का। क्लियर। अब यहाँ पर देखो F21 इज द फोर्स, F21 फोर्स कितना है 3 न्यूटन है सर, 3 न्यूटन लिख दिए। अब AB वेक्टर को कैसे लिखते हैं, AB यूनिट वेक्टर है तो कितना लिखेंगे वेक्टर AB बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर AB कितना है I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप रूट अंडर। अब इसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो जो रिजल्टेंट आया Q1 एंड Q2 वेक्टर का वो कितना आ गया 3 न्यूटन इंटू I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप बटा रूट अंडर 6। ये आ गया मेरा क्या फाइनल आंसर। इस टाइप के सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे क्लास 12 में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो ऐसे 4 सवाल दे रहते हैं जो वेक्टर के द्वारा बनता है। तो आपको वेक्टर इसलिए भी पढ़ाया जाता है कि जितने सारे सवाल फिजिक्स में हो या मैथ में हो बनते कहीं ना कहीं वेक्टर का रोल होता है। वेक्टर इज द शो द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको शो करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाई करते हैं। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इफ two vectors are situated such that vector A dot vector B is equal to
0. Then find angle between vector A and vector B. Option number A 0 degree, option B 90 degree, option C 180 degree, option D 240 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ टू वेक्टर्स आर सिचुएटेड सच दैट, यानी दो वेक्टर हैं कुछ इस टाइप से हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या होगा, फाइंड आउट करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। एक बच्चा बोल रहा है कि थक गए हैं सर, चलो 2 लाइन तुम्हारे लिए बोल ही देते हैं। ना थके हैं पांव अभी और ना ही किस्मत हारी है, ना थके हैं पांव अभी और ना ही किस्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, बेटा पढ़ लो एग्जाम अभी जारी है। बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। बोल क्या रहा है, ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का वैल्यू कितना दिया गया 0, यानी दोनों वेक्टर क्या हो सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक केस बताया था, अगर दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, देन उसका वैल्यू 0 होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के सवाल जो जेईई और नीट एग्जाम में आते रहते हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, एक नए लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, देन जीरो वेक्टर स्टार्ट करेंगे और इस सारे वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को हम यही खत्म करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।